बच्चा देश का भविष्य, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। बच्चे आज किस दिशा में जा रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। ना माता पिता को मतलब है, ना स्कूलों को मतलब है, ना सरकारों को मतलब है, ना धर्मगुरुओं को मतलब है। बच्चा तो बोल देते ना, बड़ा मतलब बहुत कैजुअल लेते हैं कि अरे ये तो छोटा है अभी, इसको क्या नॉलेज, बिल्कुल हाँ, इसको क्या पता। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बुलशिट ब्लंडर हम लोग करते हैं जब हम बचपन में बच्चों को बोलते हैं इसको पता ही नहीं है, लेकिन इसको क्या पता है, अरे ये छोटा है। जैसे घर में कुछ अच्छी चीजें हो रही होती है ना, जैसे घर में कथा रखी सपोज करो हमने, तो बच्चों को जाओ तुम खिलाओ जाके, हम उनको रखते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी, हम उनको बैठाते ही नहीं है कि भाई जहाँ कथा हो रही है वो चीज बच्चे की जरूरत की चीज, और उस टाइम बच्चों को बाहर भेज देते हैं। हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं। जो बूढ़ी बूढ़ी आंटी आई हुई है, उनका एक पैर तो कब्र में है, और वो कथा सुन के जा भी रही है, और उनका मान लो 1% माइंडसेट चेंज हो भी गया, तो करना क्या तो अपनी जिंदगी में जो करना था कर लिया। वो जो आप बैठे हुए हो, अगर आप कथा में आपने सुन भी लिया, आपने कथा सुनी, फिर उसके बाद आरती हुई, उस आरती में बोला जाता है तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। कितना अर्पण करते हो आप बताओ मुझे। बिल्कुल कौन करता है अर्पण? ये तो सिर्फ वो सुना और बढ़िया तालियां बजाई, बढ़िया प्रसाद खाया, और उसके बाद में फिर वही तन मेरा धन मेरा, और बाकी तुम सब जाओ वाड़ में जाओ। और आप इसी जगह आप मैंने ना प्रैक्टिकली फील करके देखा। मैं जब छोटा था मैंने अपनी लाइफ को भी देखा है, और आज जो मेरे सेंटर्स चल रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग शहरों में हमारे सेंटर्स हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चे को अगर मैंने ये बात सिखाई कि तन मन धन सब है तेरा, और ये बेटा भगवान के लिए यूज करना, मैंने बच्चों को यूज करते देखा है, तुरंत एप्लीकेबल करता है, बिल्कुल बिना प्रॉज एंड कॉन्स को जाने, बिना कुछ लगाए लाभ हानि, मेरा क्या गलत होगा, मेरा क्या बुरा होगा, उसको नहीं पता। अगर मैंने सिखा दिया कि बेटा पेड़ को पानी पिलाया जाता है, तो मैंने देखा बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, इतने मासूम होते हैं कि वो डेली पानी पिलाते हैं। मैंने बोला ना कि 1 गिलास पानी डेली डालना है इस पेड़ में, जो मेरा नोएडा वाला सेंटर है। बच्चा जाता है डालता है, और बड़े को मैं कितना भी सिखा दूं, बड़े को बहुत ज्यादा चीजें पता है। पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से फल मिलते हैं, पेड़ एनवायरनमेंट को अच्छा रखते हैं, पेड़ तो हमारी जान है। बिल्कुल है ना, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं, आधा हिस्सा पेड़ है। वो जब हमें ऑक्सीजन देंगे तब हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेंगे, जब हम ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तब वो पेड़ लेंगे। तो वो तो हमारी पार्टनर है ना, बिल्कुल 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 हमारे लाइफ पार्टनर है। और हम उसके बावजूद उनको काटने देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। सबको पता है लेकिन नहीं करते। बच्चों को मैं बता दे तो तुरंत वो करते हैं। तो बच्चे को जो चीज सिखा दो, अब बच्चे को धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, कथा जहाँ भी होती है बच्चा होना चाहिए। नहीं तुम बेटा खेलाओ जाके बाहर, पूजा करनी चाहिए, बच्चे को सिखानी है कि बेटा पूजा करो। नहीं तुम तो अभी छोटे हो, भी जब बड़े हो जाओगे तब कर लेना। यही गलतियां, ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स हो रही है। हमें लग रहा है कि बड़े लोगों को चीजें सिखाओ, कुछ नहीं होगा। मैं तो देखता हूँ एक से एक लोगों को, लाखों लोग मैंने देखे हैं कि कथाओं में जा रहे हैं, धर्म गुरुओं की लाखों लोग नेताओं की रैलियों में जा रहे हैं, लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुओं के। परिवर्तन तो फिर भी नहीं है। और मैंने परिवर्तन देखा है करके। छोटे बच्चों को जब मैं चीज बता देता हूँ वो तुरंत करता। मैंने बोला बेटा प्लास्टिक का यूज कम करना, बच्चों ने चॉकलेट्स खाना बंद कर दी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया परिवर्तन करते हैं वो, तुरंत एप्लीकेबल करते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि भैया ज्ञान उतना ही लो जितना अपने एक्शंस में आप उसको इन्वॉल्व कर सको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपका एक वीडियो और भी देखा था, आप बच्चों को बैठा के उन्हें रामायण दिखा रहे थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे तो उस टाइम पे हम देखा करते थे, क्योंकि वो टाइम था जब हम, क्योंकि मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। टीवी पे सब पूरी फैमिली मिलके हम लोग बैठ के देखती थी, रामायण आती थी, महाभारत आती थी। वो बड़ा अच्छा मुझे आपका कॉन्सेप्ट लगा कि आपने बच्चों को बैठा के वो वाली रामायण दिखाई जो सागर जी की सागर जी की रामायण थी। तो वो एक्चुअली मैं वो वाली रामायण इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मिक्स नहीं किया गया है। एज इट इज, जैसा मानस पाठ जो हमारा रामचरितमानस है उसमें जैसी चीजें लिखी हुई है उन्होंने एग्जैक्ट उसको पोर्ट्रे किया। अभी जो करंट वाली उनमें तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट के लिए ना, टीआरपी के लिए कुछ भी ऐड कर दिया गया। तो मैं वो वाली चीज दिखाता हूँ। और जैसा मैंने बताया कि देश का भविष्य बच्चे हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है और मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने क्या किया कि देश को अगर संवारना है ना, देश में अगर इंसानियत लेके आनी, तो मुझे पता था कि बच्चों पे काम करूंगा तो ही काम बनेगा। बड़े लोगों को समझाऊंगा वो नहीं समझेंगे। तो भाई बच्चों को रामायण अगर सिखाऊंगा तब उनमें उनके अंदर राम वाली वैल्यूज आएंगी, तब उनके अंदर राम जैसी मनुष्यता आएगी, तब वो
राम जैसे त्याग करने वाले बनेंगे, तब वो समझेंगे परिवार की कीमत, तब वो समझेंगे मर्यादा की कीमत, तब वो समझेंगे कि कैसे दुश्मन को भी प्यार से जीता जा सकता है, और कैसे जब दुश्मन प्यार से बात ना माने तो कैसे बल से बड़े से बड़े राजा को भी हराया जा सकता है। रावण जैसे बलशाली राजा को नॉर्मल सा इंसान हरा के आ गया, तो वो बच्चे सीखेंगे ना। बिल्कुल। तब वो जो लड़कियां देखेंगी ना सीता जैसे कैरेक्टर की, अगर पति संकट में है, पति अगर वन में जा रहा है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि भैया मैंने तो एक बढ़िया पैकेज वाले लड़के से शादी की थी, आज तुम्हारे पास जॉब नहीं तो चलो ठीक है जयराम जी की मैं तो चली। तब वो सीखेंगी कि मुझे भी सीता के जैसे पति संकट में तो उसका साथ देना है। तब वो सीखेंगी कि रावण जैसा अगर व्यक्ति सामने आ रहा है तो कैसे अपने बल से, अपने संकल्प से उसको हराना है। बिल्कुल। वोट बैंक की राजनीति करनी है तो ठीक है, युवा को देखो, यूथ को देखो, ये करो वो करो, आपको जीतना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका सच में उद्देश्य है ना कि देश को बदलना है, या जितने भी हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, जो भी समाज के ठेकेदार हैं, अगर उनको लगता है कि हमें देश बदलना है, तो फिर उनको काम करना चाहिए बच्चों पर जाकर। बिल्कुल। अगर अपना लालच है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, अपना कोर्स सेल करना है, अपनी काउंसलिंग सेल करनी है, अपने लिए कुर्सी जीतनी है, तो फिर आप युवा को टारगेट करो, बहुत करो, जो मन में आए वो करो, बहुत बढ़िया बात है। देश जहां जा रहा है वहां जा रहा है। अगर वाकई में देश की दिशा और दशा दोनों को बदलना है तो बच्चों की दिशा कर दो अलाइन। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बच्चों को अलाइन कर दिया एक बार पॉजिटिविटी के साथ, अगर बच्चों को अलाइन कर दिया ना कि देश में मुझे उच्च लेवल की चीजें करनी है, मुझे देश बदलना है, तो बच्चा बदल दो, चीजें बदल जाएंगी। और लोगों का ध्यान बिल्कुल भी बच्चों की तरफ नहीं। आज बच्चा क्या सुन रहा है, क्या बच्चा सीख रहा है, क्या बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं, ना पेरेंट्स का ना ही समाज का। बिल्कुल। और ये चीज़ ना मैंने भी नोटिस किया है आजकल, ऑफ कोर्स क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग जब फ़ोन्स पे वीडियोस देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें ये नहीं पता होगा अपनी फैमिली में क्या चल रहा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे टॉपिक उठा के वीडियोस बना रहे होते हैं। हम खुद हैरान होते हैं, इनको इतना दिमाग या इतनी सब चीज़ें करने के लिए कहाँ से इनको मोटिवेशन मिल रही है। तो मैं उस टाइम पे हैरान हो जाती हूँ कि छोटे बच्चे 10 साल 11 साल की एज में, और ये ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो नहीं है सही उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो अभी से ये करेंगे, कल को क्या होगा उनका भविष्य। तो मेन चीज़ बिल्कुल मुझे आपकी बहुत सही लगी सर, कि अगर बच्चों पे हम लोग काम करना शुरू कर देंगे ना, और वो किस जगह, वो किस दिशा में जा रहे हैं, वहाँ अगर हम उन पर फोकस करना शुरू कर देंगे ना, तो डेफिनेटली सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। डेफिनेटली हो जाएगी। बच्चा अगर सुधर गया तो देश सुधर जाएगा, क्योंकि देश का भविष्य सुधर जाएगा। तो आज आपको अगर लग रहा है, जिसको भी लगता है, जो भी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, चाहे वो कोई स्पीकर हो, जो भी हो, आई डोंट नो किसकी बात चल रही है, कौन देश को संवारने का, संभालने का, जिसने भी जिम्मा लिया हो, उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर बच्चों पे काम कर लोगे तो चीजें संभल जाएंगी। अगर यूथ पे काम करोगे तो यूथ, मैंने बताया, पक चुका है, चिकना घड़ा बन चुका है, उसका माइंडसेट जो है वो बन चुका है, उसका पैराडाइम जो है वो बन चुका है। अब वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। कभी कभार चेंज आ जाते, वो एक आध अपवाद हर जगह होते हैं, तो एक आध लोग अगर बदल जाते हैं किसी की बात सुन के, तो उससे कुछ बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। एक चना, बोलते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, बिल्कुल। तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सारे जब मिलके आगे आएंगे, सारे जब सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, तभी देश बदलेगा। तो चीजें अगर बदलनी है, अगर आपको लग रहा है कि आज देश में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आज देश में भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आज देश में नेगेटिविटीज बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने बच्चों पर काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों के अंदर वो क्राइम वाले बीज कहीं ना कहीं बोए जा रहे हैं। बच्चों के अंदर वो भ्रष्टाचार वाले बीज कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कई चीजें हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं बच्चों में। हम चाहते नहीं कि बच्चे ऐसा करें, बट हमें नहीं पता कि बच्चा सीख रहा है। तो रश्मि जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि देश का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि आज का युवा खराब हो रहा है। तो देखो, आज का युवा खराब हो गया, ये तो देखो हो गया, वर्तमान तो जैसा है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है सही या गलत, अब आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज आप कर सकते हैं देश का भविष्य, और कहाँ काम करके, बच्चों पे काम करके। तो आप भी, मुझे लगता है कि बच्चों पे काम करना शुरू कीजिए। जैसा देश आप चाहते ना भविष्य में,
अपने बच्चों को वैसा बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, देश का भविष्य वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं, और हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सौरभ जी। क्योंकि ये जो कंफ्यूजन रहता है ना, क्योंकि हम बच्चों को हर जगह पे कहते नहीं बच्चे हैं छोड़ दो, कोई बात नहीं, बड़े होके अपना आप सीख जाएंगे। अपने आप कोई नहीं सीखता, सिखाना पड़ता है, और वहीं पे हमें काम करना है। तो ये टॉपिक जबरदस्त है सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ऐसे ही टॉपिक हम और आपके पास लाएंगे, ऐसे ही सवाल आपके पास लेके आएंगे और उसके प्यारे प्यारे जवाब आपसे हम लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।